नमस्कार, देख रहे हैं झकास भारत और मैं रविकांत। रामविलास लोजपा रामविलास पार्टी का आंदोलन प्रदर्शन हुआ था, उसको लेकर मैं सवाल करूंगा पंजाब के मुख्यमंत्री चन्नी ने जिस प्रकार से बिहार और यूपी के बारे में क्या कुछ कहे हैं और क्या स्टैंड है लोजपा रामविलास पार्टी का। उसके प्रवक्ता प्रोफेसर विनीत जी अभी हमारे बगल में बैठे हुए हैं, हम अभी जानेंगे। पहले मैं सवाल ले लूँगा पंजाब की ओर से जो सवाल आ रहा है, जिस प्रकार से बिहार और यूपी पर टिप्पणी किया गया है। प्रियंका गांधी बगल में थी, तमाम बीजेपी के नेता और केंद्रीय मंत्री तो तमाम आलोचना कर ही रहे हैं, वो वीडियो फुटेज शेयर कर ही रहे हैं, मगर इसे आपकी पार्टी कैसे लेती है और कैसे देखती है? जैसा कि चन्नी जी का नाम है, उसी तरह उन्होंने चवन्नी टाइप का स्टेटमेंट दिया है। जिनके घर खुद शीशे के होते हैं और दूसरे के घर पे पत्थर नहीं मारते हैं। आपको बता दूं कि पंजाब में अगर बिहार और यूपी, जिसको कि हम लोग भैये कहते हैं, अगर हम लोग चले जाएं तो पंजाब की अर्थव्यवस्था बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। उनकी जनसंख्या अगर 2 करोड़ के आसपास कुछ है और जिसमें कि 75 से 80 लाख केवल दूसरे राज्य के लोग हैं। उनका जो कृषि जो है 75% के आसपास बिहार और यूपी के भैये पे आधारित हैं। कोरोना काल में जब वहाँ के लोग चले आए थे वापस, मतलब बिहार और यूपी के लोग वापस चले आए थे, तो गिड़गिड़ा के मिन्नतें कर रहे थे कि जल्दी से उनको भेजा जाए ताकि उनका कृषि का काम हो सके। तो खैर ठीक है, ये राजनीतिक रूप से प्रभावित था, लेकिन ये अहम मुद्दा ये है कि आखिर कोई भी राज्य हो, कोई भी व्यक्ति हो, बिहार और यूपी वाले को क्यों भैया कह के उनको ना खींचने की कोशिश करता है, उनको बदनाम करने की कोशिश करता है। अगर हमारे राज्य में जो नीतीश कुमार जी के लिए तो ये बिल्कुल डूब मरने वाली जैसी बात है, हमारी शर्मिंदगी तो बात है ही, लेकिन नीतीश कुमार जी ने तो उन्हें नकार दिया है। सुन लिया जाए, 16 साल में जो आदमी राज कर रहा है, आखिर ये नौबत आई क्यों? अगर आप यहाँ पे रोजगार देते तो हमारे जो भाई बंधु जो पलायन करते वहाँ नहीं जाते। और ये जो बात है, बिहार के जो मजदूर जो बाहर जो गाली सुनते हैं, महाराष्ट्र हो, केरल हो, पंजाब हो, वो ये नौबत नहीं आती। तो ये तो अपने गिरोबान में झांकने वाली बात है। नीतीश कुमार भले नकार सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इस बात में तथ्य तो है ना कि हमारे बहुत से लोग जाते हैं बाहर पंजाब में काम करने के लिए। तो खैर ऐसे चवन्नी और चन्नी जी को के बातों को हम लोग भाव देते नहीं हैं, लेकिन हाँ, ये बिल्कुल असंवैधानिक है, क्योंकि आप पंजाब और बिहार भारत गणराज्य का हिस्सा है। तो मुझे लगता है कि उन पर मुकदमा भी होना चाहिए या इलेक्शन कमीशन को इसका संज्ञान लेना चाहिए। तो आपकी पार्टी इस पर कोई कार्रवाई करते हुए नजर आएगी? आप जाएंगे, इस पर केस करेंगे या इलेक्शन कमीशन को शिकायत? बिल्कुल करेंगे शिकायत, और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी ने इसके बारे में कहा भी है कि ये बिल्कुल अभद्र टिप्पणी है, आपस में जो सामंजस्यता है, जो हारमोनी है, उसको तोड़ने के लिए है। लेकिन हाँ, अगर हमारी पार्टी अगर ये सोचती है तो हम जाके केस भी करेंगे उन पर। अब मैं आऊँगा, आपकी पार्टी ने 3 दिनों 4 दिनों पहले जो आंदोलन प्रदर्शन की, उसमें आप लोगों ने खूब लॉ एंड ऑर्डर तोड़ा, यह कहना है यहाँ की प्रशासन, पुलिस अधिकारी। ये जो पुलिस जो है वो अपने जो अकाओं पे जो हम पे लाठियाँ, टीयर गैस और जो बर्बर कार्रवाई की है, उसको बचाने के लिए ये सब जो कहते हैं ना फिल्मसी एक्सक्यूज़ है ये सब। मतलब कि हमारे कार्यकर्ताओं का, महिला कार्यकर्ताओं का, उम्र दराज लोगों का आपने मार के सिर तोड़ दिया, किसी को स्पाइन में इंजरी हो गया, मुझे 3 लाठी पड़ी। हाँ, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी के साथ धक्का मुक्की की गई। तो ये लॉ एंड ऑर्डर नहीं टूटा है। ये हम संविधान के आर्टिकल 11 के अंतर्गत पीसफुल मार्च कर रहे थे। पुलिस को अपनी बर्बरता, अपना जोर दिखाने के लिए और लाठियाँ छटकाने के लिए किसने कहा था? ऑब्वियसली उनके आकाओं ने कहा था। बहरहाल, जिस चीज़ को लेके हम निकले थे, हमने वो मैसेज जनता के बीच पहुंचा दिया। हमने वो मैसेज जो है वो अपने महामहिम राज्यपाल जी को दे दिया। तो उस आंदोलन में, इस मार्च में हम सफल हुए हैं। डाकबंगला के पास आपकी संख्या थी, वहाँ पर पुलिस प्रशासन ने रोकने का प्रयास किया, उसके बाद ही आपकी जो 5 लोग 7 लोग उसके बाद ही मान जाते तो ये नौबत शायद नहीं आती, न वाटर कैनन की ज़रूरत पड़ती, न लाठी डंडे चलाने पड़ते। क्योंकि डाकबंगला चौराहा के बाद उसके बाद संवेदनशील एरिया तक इतनी भारी संख्या में जाना, क्योंकि आपके पास तो हज़ारों हज़ार की संख्या थी, उस भीड़ को शायद चिराग पासवान भी कंट्रोल नहीं कर पाते, अगर शायद उग्र हो जाती तो। मगर कई जगहों पर देखा गया कि उतनी कुछ करते हुए नज़र नहीं आई। मगर जब भीड़ बढ़ रही थी तो चिराग पासवान को भी यह समझदारी दिखानी चाहिए कि वहीं से हम लोग डाकबंगला से इनकम टैक्स से चले जाएं मिलने के लिए, पर वो भी एकदम भीड़ गए। देखिए, पहले तो मैं ये बता दूं कि लोजपा का कोई भी कार्यकर्ता अनुशासनहीन नहीं है। उसको मालूम था कि जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष का निर्देश है कि शांतिपूर्वक मार्च किया जाए, तो वही हम लोग कर रहे थे। और एक बात बताइए, हम लोग क्यों रुके? अब तक हमने पता नहीं कितना बार ज्ञापन दिया होगा, मुख्यमंत्री से लेके हर आला अधिकारी से लेके ज्ञापन दिया था।
हमारे अध्यक्ष जी ने कितनी बार उनको कहा है कि प्लीज़ कृपया करके बिहार में जो ये अराजकता का जो माहौल है उस पर कंट्रोल कीजिए, लेकिन ये इम्तिहान हो गया जो है वो फूटा। प्लेयर तमाम जो उस दिन चल रही थी गाड़ी, जितने भी वो सब तमाम लोग पार्टी को कह सकते हैं कि एक प्रकार से कह सकते हैं कि भला बुरा कह रही थी। यदि क्या मतलब हुआ, पूरा रोड जाम कर देते हैं, आने जाने में परेशान। रविकांत जी, पहले तो मैं बता दूं कि कभी भी जो ट्रैफिक की जो आवाजाही थी कभी उसको बाधित नहीं किया गया था। पर्सनली मैं उस चीज़ को देख रहा था, तो ये कहना गलत होगा। दूसरा ये चीज़ कि हमारे साथ केवल लोजपा एक कार्यकर्ता नहीं थे, आम जनमानस भी थे, जो कि ये नीतीश कुमार के जो बुरी नीतियाँ जो हैं उनसे जो प्रभावित हुए हैं। नीतीश कुमार को गाली भी दे रहे थे, तो क्यों नहीं गाली दिया जाए भाई? अगर आप मुझे नौकरी के बदले में लाठी मारिएगा, हमारे बहनों का उत्पीड़न कीजिएगा, जहरीली शराब पी के लोगों को मारिएगा, तो हम क्या करेंगे? हम आप सोच के देखिए, क्या आप प्रभावित नहीं हैं? क्या कभी अभी वहाँ पे थे, किसी लोजपाई ने आपके साथ दुर्व्यवहार किया था? पुलिस ने हमारे साथ धक्का मुक्की किया, हमारे IPS ऑफिसर ने हमें धक्का मुक्की किया, लेकिन फिर भी हम लोग बिल्कुल अच्छे से थे, अनुशासन में थे, और हमने कभी भी उग्र होकर काम नहीं किया। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का खूब सपोर्ट मिल रहा था, इसे कैसे देखते हैं? क्यों नहीं मिलेगा? देखिए, मीडिया जो है वो आपकी डेमोक्रेसी का चौथा स्तंभ है। मीडिया का एक नैतिक जिम्मेदारी है कि जो चीज़ें घट रही हैं वो लोगों को दिखाएं। उन्होंने दिखाया, और उसके लिए हम आभारी हैं। तो नीतीश कुमार, हालांकि उन्होंने काफ़ी कोशिश की। भी भीड़ गए, जो काम्या मिश्रा थी उनसे भीड़ गए आप एकदम। देखिए, भीड़ने की बात नहीं है। अगर आप मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष से दुर्व्यवहार कीजिएगा, आप देखिए, आप IPS ऑफिसर हैं, आप 100 के स्तंभ लगा के घूमते हैं, आप लापसना में पढ़ के आए हैं आप, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जो आपके सामने की जनता है वो बेवकूफ़ है। ठीक है, मैं भी प्रोफेसर हूँ और पटना यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर हूँ, तो आपको बात करने का तहजीब होना चाहिए। आप मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष जो कि एक माननीय सांसद भी हैं, आप उनके साथ धक्का मुक्की नहीं कर सकती हैं। आप काम्या मिश्रा जी को क्या संदेश देना चाहेंगे? काम्या मिश्रा जी को संदेश, हालांकि मुझे लगता है कि वो तेज तर्रार IPS ऑफिसर हैं, लेकिन हाँ, थोड़ा सा अपने जो पॉलिटिकल जो उनके जो मास्टर्स हैं उनके ऊपर उठ के सोचिए। अगर आप बिहार कैडर में हैं तो आपको ये सोचना पड़ेगा कि बिहार और बिहारियों के लिए क्या उचित है। हम कभी मारपीट करने वाले लोगों में से नहीं हैं, लेकिन हाँ, आपका भी उतना ही दायित्व, उतनी ही जिम्मेदारी बनती है कि आप भी हमसे ढंग से बात करें, और जो हमारा जो आशय था मार्च करने का वो हमें पूरा करने देते हैं। प्रोफेसर हैं और आपको जिस प्रकार से धक्का दिया गया, कई लोग आहत भी हैं, इसको कैसे देखते हैं? नहीं, ये तो इस प्रदेश का बहुत बड़ा विडंबना है कि यहाँ पे टीचर और शिक्षक और प्रोफेसर कोई वैल्यू नहीं मिलता है। हमारा जो है, हम ऐसे IAS IPS ऑफिसर को पढ़ाते हैं, उनको पढ़ा के वो लोग IAS IPS बनते हैं। लेकिन ये बताइए, कोई IAS IPS ऑफिसर ऐसा है जिन्होंने पढ़ा के कोई प्रोफेसर को बनाया है? लेकिन हाँ, यहाँ पे तो ये है, आप देख लीजिए कैसी व्यवस्था है। चुनाव होता है तो चुनाव में जब प्रोफेसर को ड्यूटी पड़ता है और प्रोफेसर किसी काम से नहीं जा सकता है, तो वो एक ADM, SDM या DM साहब के पास जाता है, जिसको कि उन्होंने पढ़ाया है। तो ये व्यवस्था तो बिल्कुल हास्यास्पद है कि आप एक शिक्षक पे लाठी चलाते हैं, आप उसको धक्का मुक्का करते हैं, गाली गलौज करते हैं, लेकिन ठीक है, चलता है। अब एक बात और आ रही है, चिराग पासवान अभी खूब गांव, घर, खेत, बगीचा पूरा घूम रहे हैं। ये 7-8 महीना पहले उतना नहीं दिखता था, तो क्या कहा जाए इसे? रविकांत जी, अभी जो फ़ोटो चल रहा है उसके बिना पे आप कह रहे हैं, लेकिन हाँ, जिसका बचपन, गर्मी की छुट्टियां बचपन से ही अपने गांव में बीती हो, तो उसके लिए ये कहना उचित नहीं है। देखिए, मनुष्य का जो इमोशंस होता है, जो भाव होता है, वही हमें दूसरे जीवों से अलग करती हैं, और वो भाव है चिराग पासवान जी कि हम जाएं अपने गांव में, देखें कि मेरे पिताजी किस स्कूल में जाते थे, वहाँ के खेत खलियान को देखें जो कि उन्हीं का है। नहीं, ये सब पहले नहीं देखा करते थे। अब एकदम कह सकते हैं कि राजनीतिक रूप से वो मैच्योर्ड हो रहे हैं, या फिर पॉलिटिकल रूप से सबको एक करना चाह रहे हैं। वो पहले भी आते थे, लेकिन उस समय 1 साल पहले हमारे संस्थापक रामविलास पासवान जी जीवित हैं, तो उनके साथ वो आते थे। लेकिन अब क्या है कि उनके ना रहने से इनकी एक जिम्मेदारी बनती है कि जो आने वाली जो पीढ़ी है, इसीलिए वो अपने भांजे वंश और भांजी परी को लेके गए थे, ताकि उनको भी एहसास हो सके कि खेत कैसा होता है, गांव कैसा होता है, हमारे नाना जी किस स्कूल में पढ़े हैं। तो ये भाव जो है वर्तमान पीढ़ी को, अपने आने वाली पीढ़ियों को देना चाहिए, तभी जो ये लेगेसी होता है आगे बढ़ता है। तो ये कभी इसका गलत अर्थ ना निकाला जाए। आप भी अपने गाँव जाते हैं तो रविकांत भाई अभी 5-5, 6-6 दिन रह के आते हैं, तो गाँव से एक अजब टाइप का लगाव होता है, जहाँ पे आपका बचपन बीता हो, आपका भाव आपका जुड़ा रहता है। तो ये कहना बिल्कुल उचित नहीं है। चिराग पासवान जी हमेशा से जाते रहे हैं और आगे भी जाएंगे। चलिए, मैं अभी के लिए धन्यवाद कहूँगा प्रोफेसर विनीत जी को, और विनोद जी कैमरा संभाल रहे हैं, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद कहूँगा। और भी तमाम खबरें और बातें मैं लाता रहूँगा। अभी फ़िलहाल मैं बात कर रहा था लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के प्रवक्ता से, और तमाम बातें हमने चिराग पासवान से जुड़ी हुई की, और भी तमाम बिहार पॉलिटिकल अपडेट्स की बातें मैं करता रहूँगा। झकास भारत पर बने रहिएगा। मेरा नाम हुआ रविकांत। धन्यवाद।